मैकेनिक दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेरू बुलेट राजा में स्वागत है। गाड़ी इलेक्ट्रिक की है, फ्लैश खुद की गाड़ी है। मैं आपको फिर से दिखा दूं और मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। ये सब वायर है जो कि हमारा कंट्रोलर से आने वाला वायर है। यह हमारा कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है। जस्ट बगल में आपका लगा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। मैं कंट्रोलर के बारे में बता दूं तो इसका काम होता है सभी मोटर साथ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको ये ड्राइव करने का कार्य करता है। और कुछ यहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर का कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, हेडलाइट को जलाना हो, हॉर्न बजाना हो, पासिंग लाइट, साथ में कुछ गाड़ियों में स्टार्टिंग से रिलेटेड काम करने का कार्य करता है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। और फिर और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूं तो इस बैटरी से आने वाले 48 वोल्ट को ये कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में बदल के देता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके थ्रोटल ग्रिप के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पे मैंने गाड़ी को ओपन करके रखा है और यहाँ पे ये हमारा थ्रोटल ग्रिप है। इसका वर्किंग मैं आपको बताऊंगा और इसको घंटों का काम मिनटों में सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा जुगाड़ है, जिसके बाद वजह से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपका जो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा सिर्फ इस सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं इसके वायरिंग के बारे में आपको समझा दूं। यहाँ पे मैं दिखा दूं इसके कंट्रोलर की वायरिंग, जो कि कंट्रोलर से आने वाले वायर हैं। शायद आपको देखने में नजर आ रहा होगा, ये है आपका कंट्रोलर से मोटर में जाने वाले वायर। ये है हमारा मोटर में भी जाने वाला वायर। और ये है हमारा, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको तो ये वायर कंट्रोलर में जाएगा और ये वायर हमारा वायरिंग से आएगा। और ये सब का करते हैं हम साइड, क्योंकि हमें जानने हैं सिर्फ आज के टॉपिक्स में। आज हम लोग जान मेरे मैकेनिक दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सिर्फ थ्रोटल ग्रिप के बारे में। तो हम थ्रोटल ग्रिप के वायरिंग के बारे में आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं तो अभी मैं दिखाऊंगा। यह हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई लेके जाएगा आपका थ्रोटल में और ये हमारा सिग्नल लेके जाएगा। और ये जो हमारा ग्रीन है जो कि एक्सीलेटर लेने के बाद 4.1 की सप्लाई रिटर्न आती है आपका कंट्रोलर के तरफ। तो यहाँ पे मैं इसके वायरिंग को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं। तो ये जो हमारा रेड वायर है, रेड वायर यहाँ पे आके हमारा कन्वर्ट हो जाता है हल्का सा पिंक में। और यहीं से हमारा जो ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर हमारा आके कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन पे वाइट पट्टी। और जो ये हमारा सिग्नल वायर है, ब्लैक वायर, जो कि यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक पे वाइट पट्टी। ये सब वायर हमें कहाँ मिलेंगे? ये सब वायर हमें वायरिंग के माध्यम से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ पे मिलेंगे कहाँ पे? यहाँ पे हमें मिलते हैं इसके वाइजर में, क्योंकि हमारा थ्रोटल ग्रिप लगा होता है यहाँ पे। और थ्रोटल ग्रिप के बारे में आपको एक जानकारी दूं तो ये हमारा सिंपल है थ्रोटल ग्रिप, क्योंकि इसमें आपको रिवर्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। रिवर्स के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा। जिस तरह से मैं इस ग्रिप के बारे में आपको दिखा दूं, यह हमारा जो ग्रिप है इसमें आपको रिवर्स के लिए भी ऑप्शन मिलते हैं और इसमें आपको 4 पिन मिलेगा। मैं इसके 4 पिन के बारे में आपको बारी बारी से समझा दूं। तो ये हमारा ग्रीन है, ये ग्रीन वायर है जो कि एक्सीलेटर लेने के बाद जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे आपका इसमें 4.1 की सप्लाई जाएगी। और उसके बाद जैसे हम चाबी स्विच को ऑन करेंगे, रेड वाले वायर में हमारा 5 वोल्ट का रिफरेंस आएगा। और जैसे ही उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये ग्रीन ब्लैक वाला वायर है जो कि हमारा सिग्नल के लिए कार्य करेगा। मैं फिर से आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करा दूं तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में आने वाला ब्लैक वायर जो कि आपका सिग्नल के लिए कार्य करता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहूँगा, शायद आपको साफ दिख रहा होगा, ये हमारा ब्लैक वायर है जो कि हमारा ग्रीन सिग्नल के लिए काम कर रहा है। ब्लैक वायर के अगर आप इसको कंट्रोलर के तरफ से देखेंगे तो फुल्ली ब्लैक मिलेगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोलर के बाहर वायर जाएगा यहाँ पे ब्लैक पे वाइट पट्टी मिलेगी। यही वायर हमारा जाता है यहाँ पे ब्लैक में। ब्लैक का कार्य होता है सिग्नल के लिए, बाकी यहाँ पे ग्रीन का कार्य होता है एक्सीलेटर को जैसे मूवमेंट करेंगे सप्लाई 4.1 की आएगी। उससे पहले चाबी ऑन करते ही यहाँ पे आपका रेड में 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। साथ में ये जो हमारा दो वायर सेम कलर के हैं, इसको जैसे ही आप फ्रंट या रियर करेंगे तो हमारा जो मोटर है, हमारा मोटर एक साथ जंप करेगा। जंप करते ही हमारा व्हील जो कि पीछे का रोटेट होने लगेगा। जिस तरह के वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे
आपका मोटर अगर उल्टा घूम रहा है तो कौन से सॉकेट को ओपन कर देने होंगे, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लगा हुआ है वायर, इसी तरह 2 वायर आते हैं। एक वायर आता है आपका 48 वोल्ट से 60 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एक वायर आता है आपका, अगर आपका मोटर उल्टा घूम रहा है तो उसको लगा देने से या छुड़ा देने से आपका मोटर सीधा घूमने लगेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, मैं फिर से आपको दिखा दूँ। तो यही सेम प्रोसेस होता है, जैसे ही आप इसको बटन को ऑन करते हैं, ये वायर एक में जंप करता है, जंप करके आपका मोटर पीछे को घूमने लगता है। लेकिन ये हमारा जो एक्सीलरेटर है, ये इसी रोटेशन में घूमेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे मैं इसके वायर के बारे में आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दूँ। अभी हमने इसके बारे में समझा, फिर मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सेम कलर आपको मिलेंगे, सिर्फ़ आपको मेल फीमेल के कपलर में डिफरेंट मिलेगा। आपको मेल फीमेल का कपलर अलग मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये मेल फीमेल के कपलर हैं। इसका ये भी थ्रॉटल है और ये भी थ्रॉटल एक्स ग्रिप है। सेम प्रोसेस है। मैं इसके भी वायरिंग के बारे में आपको फिर से दिखा दूँ। तो रेड वाला वायर है, चाबी ऑन करने पे 5 वोल्ट का रिफरेंस आएगा। चाबी ऑन करने पे 5 वोल्ट का रिफरेंस आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर में एक्सीलेटर लेते 4.1 का रिफरेंस आएगा। और यहाँ पे हमारा ब्लैक वायर है जो कि सिग्नल के लिए कार्य करेगा। इस तरह से इसके चेकआउट किए जाते हैं आपके एक्सीलेटर मुट्ठा का, या आप इसको बोल सकते हैं एक्सीलेटर ग्रिप्स इंग्लिश लैंग्वेज में। और यही वायर हमारा ऐड होता है यहाँ पे। मैं इसको फिर से आपको दिखा देना चाहूँगा, इसका वायर कहाँ पे ऐड होता है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, ये जो पिंक वायर है, ये जो हल्का रेड कलर का वायर है, जो कि हमारा कंट्रोलर के पास से वायर आ रहा था। और ये हमारा ब्लैक पे वाइट पट्टी है जो कि सिग्नल लेके आने का कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ग्रीन पे वाइट पट्टी है जो कि हमारा 4.1 का सप्लाई लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारा कंट्रोलर के बाहर जाने वाला वायर है। यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलर के बाहर जाने वाला वायर है, क्योंकि हमें जानने हैं सिर्फ इसके 3 वायर के बारे में। यही सेम वायर जो कि हमारा कंट्रोलर से, जैसे ही आपका कंट्रोलर के बाहर आइएगा वायरिंग में गाड़ी के, तो कलर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यही कंट्रोलर में जाइएगा तो आपका कलर सेम मिलेगा। जस्ट उसी तरह यहाँ पे अगर थ्रोटल को लीजिएगा तो थ्रोटल, सभी के थ्रोटल के वायरिंग सेम आपको देखने को नज़र आएँगे। लेकिन ये अगर यहाँ पे आप उसके थ्रोटल के बाद अगर उसकी वायरिंग लीजिएगा तो वायरिंग में परिवर्तन मिलेंगे। अगर आपका ये थ्रोटल ओके है, बीच में से कोई सप्लाई का मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से उसको कंटिन्यूटी के माध्यम से दोनों वायर को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले इसके चेकआउट को दिखाने के बाद मैं इसके वायरिंग के चेकआउट को दिखाऊँगा कि बीच में हमारा जो एक्सीलेटर का वायर है वह टूटा तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको लेंगे, करेंगे टेस्टिंग। दोस्तों ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये ऐसा उपकरण है जो कि घंटों के काम मिनटों में करने का कार्य करता है। मैं इसके बारे में आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराऊँ। कंट्रोलर, मोटर, साथ में एक्सीलेटर, यानी कह सकते हैं थ्रोटल ग्रिप्स, कंट्रोलर मेन फेस लाइन, कंट्रोलर होल लाइन, यानी कि मोटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक को चेक करने के लिए आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले इसके वायरिंग के हम लोग करेंगे ऐड। कर लेने के बाद मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये बटन है जो कि ऑन करने पे यहाँ पे लगा हुआ और लाइट जलेगा। जैसे ही आप ग्रिप को एक्सीलेटर लेंगे, इस वाली लाइट भी जलेगी, बंद हो जाएगी। तो पहले इसको करते हैं फिट। ये जो हमारा डिवाइस है इसको हमेशा ऑफ करके रखना है जब तक आपके वायरिंग की सेटिंग ना हो जाए। साथ में मैं इसके कुछ आपको जानकारी दूंगा। इसको आप चलते हुए गाड़ी में ऐड करके न चेकआउट करें। और यहाँ पे आप 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई न दें। ये जब इसके चेकआउट करने हैं, ये आपका गाड़ी के ऑफ कंडीशन में ही चेकआउट किया जाएगा, ऑन कंडीशन में नहीं किया जाएगा, अन्यथा ये आपका खराब हो जाने का अधिक। रेड वायर में रेड सॉकेट को यहाँ पे ऐड करेंगे। फाइनली हमारा रेड वायर ऐड हो गया। दोस्तों ये हमारे पास ग्रीन बचता है। ग्रीन वाले वायर को एकदम लास्ट में लगाएंगे। और मैं आपको इसके कलर कोड को दिखाते चलूँ। ग्रीन ग्रीन, रेड रेड। और यहाँ पे हमारा बचता है लास्ट वाला वायर जो कि ब्लैक है, यानी सिग्नल के लिए कार्य करेगा। फाइनली हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑन।
यहाँ पे हमारा मशीन भी ऑन हो गया है, आपको लाइट भी देखने को नजर आ रही होगी। तो दोस्तों हमने उसको पूरा कर लिया है सेट। सेट करने के बाद यहाँ पे मेरा ग्रिप है जो कि मैं इसको मूव करूंगा। जैसे ही मूव करूंगा यहाँ पे हमारा लाइट आपको नजर आएगा जलते हुए। और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं जला रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी लाइट चल रही है। थ्रोटल ग्रिप जिसको नाम लिखा है आपको, यहाँ पे बैटरी का भी चालू है मेरा डिवाइस, और यहाँ पे थ्रोटल ग्रिप का आ रहा है। तो इस तरह से इस मशीन के द्वारा हम घंटों के काम मिनटों में सॉल्व करते हैं। और यहाँ से निकालने से पहले इसको करेंगे ऑफ। ये हमारा मशीन ऑफ हो गया। उसके बाद बारी बारी से यहाँ के वायर को हम निकाल लेंगे। और इससे हमें ये जानकारी हुई कि यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है थ्रोटल ग्रिप वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमारे पास बचता है दो ये वायर, जो कि इनको चेकआउट कर लेने हैं कि ये जो हमारा वायर था यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वी पे रखेंगे। वी पे रखने के बाद दोनों वायर के एक एक रोप्स में आपको कंट्रोलर के पास से आने वाले वायर के पास से चेक करेंगे कैसे वर्क करेगा कैसे वर्क नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से बीप की साउंड मिलेगी। और सभी टूटे हुए वायर को इसी मोड पे करके सेट किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर किसी वायर को चेक करने हो, कंटिन्यूटी जानने हो, तो आपको इस वाले सेशन पे लाके इसको सेट करके इसको चेक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल हो चुका है। मैकेनिक दोस्तों ये हमारे पास मल्टीमीटर है, और हमने मल्टीमीटर को ले आए कंटिन्यूटी मोड पे। और मैं दिखा देना चाहूँगा, ये जो सिंबल होता है इसको बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड कर सकते हैं। या मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर इसको आप ऐसे दोनों को ऐड करेंगे एक साथ में, फाइनल हो गया क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, वायर में किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ नहीं है। तो अब हमारे पास बचता है ब्लैक पे वाइट पट्टी, जो कि इसमें हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यूटी को ऐड। ऐड करने के बाद मैं आ जाऊँगा आपका इस वाले वायर में। यहाँ पे मैं दिखा देना चाहूँगा आपको, ये जो हमारा वायर है ब्लैक पे वाइट पट्टी, जो कि हमारा ग्राउंड के लिए कार्य करेगा। लेकिन ये हमारी वायरिंग में यहाँ पे वायर चेंज हो गया था, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फाइनल हमने इसमें ऐड कर लिया है। और मैं मल्टीमीटर को दिखा दूं, आपको बीप का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे मैंने वायर को भी ऐड करके रखा है, और हेडलाइट के पास में भी ऐड करके रखा है। तो इससे हमें ये जानकारी हुई कि जो हमारा ब्लैक वायर था, ब्लैक पे वाइट पट्टी, जो कि हमारा सिग्नल लेके जाने का कार्य करता था, वो प्रॉपर है, किसी भी प्रकार का इसमें तोड़ फोड़ नहीं है। अब हमारे पास बचता है रेड वायर। सेम प्रोसेस होगा, इसमें प्रोसेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यह हमारा हल्का रेड, या इसको आप पिंक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे, यह हमारा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आसान तरीका होता है मल्टीमीटर के द्वारा टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे रोप्स को लगाएंगे, जस्ट हम चले आएंगे यहाँ पे लगे हुए इस वायर में, और इस वायर में भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इस जैसे इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमारा बीप की साउंड आएगी, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने इसमें भी ऐड कर लिया है। और मैं दिखाऊं सेम प्रोसेस, और सेम आपको यहाँ पे मीटर में देखने को नज़र आएगा। जो पहले डाटाबेस था वही सेम डाटाबेस इधर भी आ गया है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। तो इससे हमें यह जानकारी हुई कि जो हमारा ब्लैक वायर, ग्रीन वायर, रेड वायर वो प्रॉपर ओके है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर को टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे मेरा रेड वायर जो कि कंट्रोलर से आने वाला वायर है, और यहाँ पे हमारा ग्रीन वायर ये भी कंट्रोलर से आएगा। यहाँ पे हमारा ब्लैक वायर है जो कि ये भी कंट्रोलर से आएगा। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये हमारा वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वही कार्य होगा, सेम मल्टीमीटर अपनी जगह पे सेट होगी, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बारी बारी से इसके चेकआउट करेंगे। तो चेकआउट करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका मिलेगा आपको। तो पहले हम करेंगे रेड वाले वायर की टेस्टिंग। तो टेस्टिंग प्रोसेस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कंटिन्यूटी या किसी भी प्रकार का बजर मोड कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कंट्रोलर था वो वर्किंग करना बंद कर दिया है। और कंट्रोलर के वर्किंग बंद होने की वजह से किसी भी प्रकार का आपको मूवमेंट देखने को नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये जानकारी होती है कि ये जो हमारा कंट्रोलर है वो हमारा कंट्रोलर अब ख़राब हो चुका है, जिससे कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ये जाने वाला कपलर भी ओके है, यहाँ से सप्लाई भी जा रहा है, कंटिन्यूटी भी सही जा रही है। साथ में मैं यहाँ पे दिखा दूँ,
यहाँ पे भी हमारा सप्लाई होके आ रहा है। दोस्तों ये लगा है कपलर, जो कि यहाँ से हमने अभी चेकआउट किया इस पीडीएफ के माध्यम से, और मैं इस पीडीएफ को आपको बारी-बारी से दिखा दूँ। और मैं इसके थ्रोटल के बारे में, थ्रोटल इसको मैनेजमेंट करना, वायर को कैसे-कैसे ऐड किया जाता है, इस पीडीएफ के माध्यम से हमने जाना। काफ़ी ये कम समय में हमने फाइनल किया। यहाँ पे भी हमारा ये जो थ्रोटल का ग्रिप मैं दिखा दूँ, ये थ्रोटल का ग्रिप यहाँ से जो प्रॉपर काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। वायर भी ओके हैं, यहाँ आने वाले भी वायर ओके हैं। बस हमें क्या दिक्कत है, इस कंट्रोलर से आने वाले जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर आप टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। कंट्रोलर को बिना खोले कैसे चेकआउट करें, सिर्फ इन दोनों वायरों के माध्यम से बिना इसको ओपन करे कैसे चेक करें। इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ, वहाँ से वीडियो आप ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।